Hello students, let's start our new chapter with new enthusiasm. The name of our chapter is Two Stories About Flying. As the name mentions, that means here two stories are talked about that are related to flying. So the first part we will discuss here in this video, that is his first flight. Now for which thing his is used here? So here his is used for a seagull who is very afraid of flying, and ultimately he gets a success in flying. So this part of the story, it is written by Liamo Febberle. So let's start. So here, before starting our chapter, we must have a knowledge of introductory lines. Since the earliest times, humans have dreamt of conquering the skies. Here are two stories about flying. So बहुत पुराने टाइम से अगर हम बात करें तो ह्यूमंस की हमेशा ही डिज़ायर रही है कि आकाश पे पहुंचने की, स्काई तक पहुंचने की, स्काई तक पहुंचने में जीत हासिल करने की. So here we will discuss two stories about flying. The first one is related to a young girl that is afraid to fly, and how does he conquer his fear. We will study about here. And the next story is related to a pilot who is lost in the storm clouds, and does he arrive safe, and who helps him. In the next part, in our next video, we will just learn about the pilot कि क्या वो अराइव करता है अपने जो जहाँ पे उसने जाना होता है, क्या वो सेफली वहाँ पे पहुँच पाता है, and who helps him. So let's start. The young seagull was alone on his ledge. Now ledge here meaning is written a narrow horizontal shelf projecting from a wall or a cliff. यहाँ पे जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया है कि ये जो इट इज़ लेज हियर, ये प्लेट्यू का जो एक पार्ट जो साथ साथ बड़ा हुआ है दैट इज़ नॉन एज लेज. और समटाइम्स आपने देखा होगा कि विंडो के बाहर वाली साइड भी कोई विंडो अगर आउटर साइड में खुलती है तो उसके नीचे भी इस तरह की एक शेल्फ बनी होती है दैट इज़ ऑल्सो नॉन एज लेज. द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज. अब यंग सीगल, एक सीगल वहाँ पे अकेला था इस लेज के ऊपर. His two brothers and his sister had already flown away the day before. उसके दो भाई और एक बहन वो एक दिन पहले ही वहाँ से उड़ चुके थे. He had been afraid to fly with them. और उसे वहाँ उनके साथ उड़ने में इस सीगल को बहुत डर लग रहा था. He was feeling very afraid. Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. Now somehow किसी ना किसी तरह से जैसे उसने हिम्मत जुटा के जब वो आगे की तरफ बढ़ा उस लेज की तरफ, इस जैसे मान लो यहाँ पे लेज है तो इस लेज के किनारे की तरफ बढ़ा तो एन अटेम्प्ट किया, उसने ट्राई किया, उड़ने की कोशिश की, अपने विंग्स फैलाने की कोशिश की, तो ही बिकेम अफ्रेड. वो एकदम से बहुत ज़्यादा डर गया. द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच्ड डाउन beneath and it was such a long way down and miles down. Now अब इस लेज के सामने बहुत ही बड़ा सी था. We will see in the next picture कि उस लेज के सामने इतना ज़्यादा बड़ा सी था, बहुत बड़ा समुद्र था कि वो दूर दूर तक देखने में वही समुद्र नज़र आता था. सो उस समुद्र की गहराई को, और वो बहुत डीप भी था ये समुद्र जो था, और बहुत बड़ा था, बहुत दूर तक फैला हुआ था. तो उसके इतने बड़े एक्सपांस को, इतनी दूर फैले हुए इतने बड़े समुद्र को वो देख के, और साथ में ये भी देखते हुए कि ये डीप कितना ज़्यादा है, तो वो बहुत ही डर गया. तो उसने जब ये चीज़ अपने सामने देखी तो वो डर गया. सो ही बेंट हिज हेड एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट. अब उसने कोशिश तो की उड़ने की, बट वो डर गया और उसने अपना हेड जो है वो बेंट कर लिया है, अपना सिर झुका लिया और वापस अपने होल में भाग गया जो कि उस लेज के नीचे बना हुआ था. एंड ही स्लेप्ट देयर फॉर द होल नाइट. और वहाँ पे सारी रात वो सोया रहा. Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away, he failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. अब चाहे उसके जो दोनों भाई और उसकी जो छोटी बहन थी
जिनके विंग्स उससे बहुत छोटे थे, whose wings were shorter than his own, जिनके विंग्स उसके अपने विंग्स से छोटे थे। They ran to the brink, वो किनारे तक गए, brink means edge, वो उस ledge के किनारे पर गए, अपने विंग्स को फ्लैप किया and flew away, और उड़ गए। और जबकि वो खुद, जिसके विंग्स उनसे बड़े थे, he failed to muster up courage, muster up means gather, वो अपनी हिम्मत जुटाने में असमर्थ रहा। किस चीज़ के लिए उसने हिम्मत जुटानी थी? To take that plunge, plunge means एक उड़ान भरने के लिए, एक सडन जंप करने के लिए, which appeared to him so desperate, और जो उसे लगता था कि वो उसके बस की बात नहीं है ये उड़ान भरना, and it was out of control for him. That means चाहे उसके भाई बहनों के पंख उसके छोटे थे, बट उन्होंने उस करेज को इकट्ठा किया और वो किनारे तक भाग के गए, और उसके बाद उन्होंने अपने विंग्स को फ्लैप कर लिया और वो उड़ गए। बट ही वॉज नॉट एबल टू मस्टर अप दैट करेज टू टेक दैट प्लंज, वो उस उड़ान को भरने में असमर्थ था, और उसे वो उड़ान जो है ऐसे फील होती थी कि वो उसके बस की बात नहीं है। ही वॉज नॉट एबल टू फ्लाई। His father and mother had come around calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away. अब उसके जो माता पिता थे, उस सीगल के माता पिता, मदर एंड फादर, वो उसके आसपास आके घूम रहे थे और उसको बुला रहे थे, कॉलिंग टू हिम श्रीली। श्रीली मतलब शार्प साउंड्स, वो दे वर मेकिंग शार्प साउंड्स एंड कॉलिंग हिम, एंड ऑल्सो दे वर अपब्रेडिंग हिम। अपब्रेडिंग मीन्स स्कोल्डिंग, उसको डांट भी रहे थे, एंड ऑल्सो थ्रेटनिंग हिम, कि वो थ्रेटन क्या कर रहे थे, धमकी दे रहे थे उससे कि वो उसे भूखा ही रहने देंगे, दे विल नॉट गिव इट फूड and they will let him starve on the ledge unless he flew away. अगर वो नहीं उड़ेगा तो उसे उस ledge के ऊपर ही भूखा ही रहने देंगे। सो इस तरह से उसके जो मम्मी पापा थे उस सीगल के, वो उसे डांट रहे थे और उसको और बहुत शार्प साउंड्स कर रहे थे उसके पास आके, मतलब जो बर्ड्स की वो अपनी लैंग्वेज में वो उसे डांट रहे थे। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव। बट जहाँ तक उसका सवाल था, उसको ऐसे फील होता था कि उसमें वो जान ही खत्म हो गई है उड़ने के लिए। ही वॉज नॉट एबल टू मस्टर अप द करेज, एंड जहाँ तक वो सोच पाता था कि उसकी हिम्मत जुटाने की बात थी, ही कुड नॉट मूव, उसके लिए ये इम्पॉसिबल थिंग लगती थी। दैट वॉज 24 आवर्स एगो, और ये बात कब की थी? 24 आवर्स पहले की। Since then nobody had come near him, और उस टाइम से लेके मतलब 24 घंटे बीत गए, तो उसके बाद पूरे 24 घंटे तक उसके पास कोई भी नहीं आया। The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sisters, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for the fish. अब 24 घंटे बीत गए, उसके पास कोई भी उसका हालचाल पूछने के लिए नहीं आया, जैसे कि उन्होंने धमकी दी थी कि अगर तू नहीं उड़ेगा तो तुझे यहीं पे भूखा मरने के लिए छोड़ देंगे। तो सेम वे इट हैपेंड। द डे बिफोर, ऑल डे लॉन्ग, एक दिन पहले जब सारा दिन सीगल वहाँ पे बैठा हुआ, उस लेज के ऊपर बैठा हुआ, अपने पेरेंट्स को देख रहा था, और ये साथ में ये देख रहा था कि किस तरह से उसके जो पेरेंट्स हैं उसके भाई बहन को उड़ने के लिए और इन द आर्ट ऑफ परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, कि उनको उड़ने के लिए अच्छी तरह से कैसे उड़ना है वो टेक्निक्स सिखा रहे थे, उसमें परफेक्ट कर रहे थे। एंड ऑल्सो दे वर टीचिंग देम हाउ टू स्किम, कि किस तरह से, स्किम मीन्स मूव लाइटली जस्ट अबव द सी, कि सी के ऊपर, सी में जो पानी है उसके ऊपर किस तरह से फ्लोट करना है, किस तरह से धीरे से वहाँ पे लाइटली मूव करना है। एंड ऑल्सो हाउ टू डाइव फॉर फिश, और किस तरह से उस समुद्र के अंदर से फिश निकालनी है। सो दे वर मेकिंग, हिज पेरेंट्स वर मेकिंग परफेक्ट टू हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it standing on the rock, while his parents circled around raising a proud cackle. Yes, so यहाँ पे
ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर। एक्चुअल में क्या हुआ था, उसने ये देखा था कि उसका जो बड़ा भाई है उसने अपनी फर्स्ट हेरिंग ले ली थी। हेरिंग मीन्स अ सॉफ्ट फिन्ड फिश, सॉफ्ट फिन्स वाली फिश को उसने पकड़ लिया था। एंड ही वॉज वॉचिंग, वो सीगल वहाँ पे बैठा हुआ देख रहा था कि किस तरह से उसका जो भाई है उसने जो सॉफ्ट फिन्स वाली फिश को पकड़ा और उसको खाने के लिए इंजॉय कर रहा था, किस तरह से वो हंग्रीली और बहुत जल्दी जल्दी से उस फिश को खा रहा था। एंड एक रॉक के ऊपर बैठ के, और जबकि उसके जो पेरेंट्स थे उसके अराउंड सर्कल में, सर्कुलर मोशन में उसके आसपास घूम रहे थे। एंड दे वर ऑल्सो राइजिंग अ प्राउड कैकल। प्राउड कैकल मतलब वो बहुत गर्व फील कर रहे थे, प्राउड फील कर रहे थे कि उनके बच्चे ने अपनी फर्स्ट फ्लाइट ली और साइड बाय साइड अपनी फर्स्ट फिश भी उसने पकड़ ली, कैच कर ली। कैकल मीन्स मेरी मेकिंग साउंड बाय द बर्ड्स। वो बहुत ही खुशी से उसके इर्द गिर्द घूम रहे थे और आवाज़ें कर रहे थे। And all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. अब all the morning, अब सारी सुबह क्या हुआ, पूरा टाइम जो सुबह का था, सारी फैमिली दैट मीन्स उस सीगल के भाई, 2 भाई 1 बहन, उसकी मम्मी और पापा, ये सारे के सारे उस सामने जो उस लेज के ऑपोजिट एक प्लेटो था, एक बहुत बड़ा ऊंचा हाई प्लेटफॉर्म था, फ्लैट हाई सरफेस, जिसके ऊपर वो सारी फैमिली उसकी बैठी हुई थी। तो उसको टॉन्ट कर रहे थे वहाँ बैठे हुए उसकी कॉवर्डाइज के लिए। कॉवर्डाइज मीन्स उसकी डरपोकपन के लिए कि वो बहादुर नहीं है, इस वजह से वो उसे टॉन्ट कर रहे थे सारे के सारे। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई। अब जो सूर्य है वो बहुत ज़्यादा ऊपर की ओर जा रहा था, आकाश में ऊंचाई को छू रहा था, ऊंचा जा रहा था। जैसे कि ईस्ट में सनराइज हुआ, उसके बाद साउथ की तरफ वो मूव कर रहा था और ऊंचा जा रहा था। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस्ड द साउथ। अब जो सीगल है, ये जो यहाँ पे आप बैठे हुए देख सकते हो कि दिस सीगल, इसकी उड़ान की बात हो रही है। ये इस लेज के ऊपर यहाँ पे बैठा है और इस लेज के अपोजिट साइड पे उसकी फैमिली बैठी है। और ये जो लेज है दैट इज फेसिंग टूवर्ड्स साउथ, ये साउथ की तरफ है, जहाँ पे सूर्य जो है बहुत तेज चमक रहा है, बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा है और बहुत हीट दे रहा है, हीट प्रोड्यूस कर रहा है। He felt that heat because he had not eaten since the previous nightfall. अब उसको वो धूप और गर्मी इतनी ज़्यादा क्यों फील हो रही थी इस सीगल को, क्योंकि उसने सारी रात जो है उसने पिछली रात से कुछ भी नहीं खाया था। So he stepped slowly out to the brink of the ledge and standing on one leg with the other leg hidden under his wing, he closed one eye, then the other and pretended to be falling asleep. अब इस सीगल ने क्या किया, ये एज की अपने लेज की जो जहाँ पे ये जो लेज पे बैठा है, इस लेज से वो ही केम टूवर्ड्स द ब्रिंक, इस किनारे की तरफ आ रहा है। ब्रिंक मीन्स एज, उस लेज के किनारे की तरफ बढ़ा और अपनी एक टांग के ऊपर खड़े होकर दूसरी टांग को उसने अपने विंग्स के नीचे छिपा लिया। एक टांग पे खड़ा हो गया और दूसरी टांग को अपने पंखों के नीचे छिपाया। एंड देन प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग asleep, और उसके बाद प्रिटेंड किया कि वो सो रहा है, बहाना किया। प्रिटेंड मीन्स बहाना किया, वो सो रहा है। अब वो ऐसा किस लिए किया उसने, क्योंकि अपने पेरेंट्स को शो कर सके कि वो बेहोश हो रहा है और वो शायद गिर जाएगा पानी में, कुछ इस तरह से। इसलिए वो किनारे की तरफ बढ़ के वहाँ एक टांग को ऊपर की ओर करके और दूसरी टांग को अपने विंग्स के नीचे छिपा के वो सो गया, सोने का बहाना करा। Still they took no notice of him, but अभी भी इस पॉइंट पे भी उसकी फैमिली ने उसको नोटिस नहीं किया। और जैसे कि उन्होंने धमकी दी थी कि तू वहाँ पे भूखा ही रहेगा अगर उड़ने की कोशिश नहीं करेगा, तो सेम वे उन्होंने अपनी बात को पूरा किया। He saw his 2 brothers and his sister laying on the plateau dozing with their heads sunk into their necks.
अब वो दूसरी तरफ क्या देख रहा है, जो उसके ऑपोजिट साइड पे एक बहुत बिग प्लेटो के ऊपर उसकी जो फैमिली है वो देख रहा है कि उसके जो दोनों भाई और उसकी बहन जो है वो वहाँ पे सो रहे हैं विद देयर हेड्स संक इनटू देयर नेक्स, अपने सिर को नीचे करके वो दे आर टेकिंग स्लीप। डोजिंग मीन्स स्लीपिंग। His father was preening. Preening means making an effort to maintain feathers. His father was preening the feathers on his white back. और उसके जो फादर हैं, सीगल का जो फादर है, वो क्या कर रहे हैं? He was setting his feathers. वो अपने feathers को set कर रहे हैं. Only his mother was looking at him. और उसकी तरफ सिर्फ उसकी माँ ही देख रही थी. And she was standing on a little high hump on the plateau. अब उस प्लेटो के ऊपर थोड़ी सी और कोई ऊंची सी जगह थी, थोड़ी सी ऊंची, तो वहाँ पे उसकी मदर बैठी हुई थी, हर वाइट ब्रेस्ट फॉरवर्ड। और वो किस बैठी हुई थी, तो उसका जो अपर जो फ्रंट बॉडी पार्ट था वो सामने की तरफ बाहर को निकला हुआ था। इट वॉज पुश्ड आउटवर्ड फॉरवर्ड। नाउ एंड अगेन शी टॉर एट अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक। अब वो वहाँ पे ऊंचे से वो उस प्लेटो के ऊपर जो एक और छोटा सा हम्प था, छोटी सी ऊंचाई वाली जगह थी, वहाँ पे बैठी हुई वो कर क्या रही थी? नाउ एंड अगेन, बार बार शी वॉज स्टेयरिंग एट ए पीस ऑफ फिश। उसके पास एक फिश थी, तो उसके जो पीसीस को वो स्टोर कर रही थी। दैट मीन्स कटिंग द पीसीस ऑफ फिश। उस फिश के पीसीस कर रही थी। दैट ले एट हर फीट, जो फिश उसके पैरों के पास पड़ी थी। एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक। और उसके बाद जैसे वो पीसेस कर रही थी उस फिश के, और साइड बाय साइड अपनी जो बीक थी, अपनी चोंच को उस रॉक के साथ, जो चट्टान थी, चट्टान के साथ रगड़ रही थी, स्क्रैच कर रही थी। द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम। अब उस फिश को अपनी माँ के पास देखते हुए ये जो सीगल यहाँ पे लेज के ऊपर बैठा था वो पागल सा हो गया, मतलब उसे बहुत भूख लगी थी। सो ही बिकेम मैड टू सी द फिश एट द फीट ऑफ हिज मदर। हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड दैट वे, स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट। वेट इट मीन्स टू शार्प इट। अब वो उस सीन को देख के पागल हो गया कि किस तरह से उसकी माँ को मज़ा आ रहा था उस फूड को टीयर करने में और बार बार अपनी चोंच को स्क्रैप करने में और इसको शार्प करने में, किस तरह से उसकी मदर एंजॉयफुल फील कर रही थी। गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। अब उसने अपनी लैंग्वेज में, इस सीगल ने अपनी लैंग्वेज में अपनी मदर को बोला कि मुझे भी फूड दे दो। ही क्राइड बेगिंग हर, कि बेगिंग मतलब रिक्वेस्ट करना, टू ब्रिंग हिम सम फूड, कि उसने अपनी लैंग्वेज में उसे अपनी माँ को बोला कि मुझे भी फूड दे दो, रिक्वेस्ट की। गाकोला, शी स्क्रीम्ड बैक डिराइसिवली। अब बट उसकी माँ आगे से क्या जवाब देती है? गाकोला। अब उनकी अपनी लैंग्वेज है बर्ड्स की। एंड शी स्क्रीम्ड बैक, बहुत ही चिल्ला के बोलती है डिराइसिवली। डिराइसिवली मीन्स किस तरह से? इन अ मैनर शोइंग समवन दैट ही इज स्टूपिड। अब वो अपने बच्चे को, इस सीगल को बैठा हुआ है जो लेज के ऊपर, उससे बोलती है कि तुम तो स्टूपिड हो, इसलिए वो उसे वो फूड नहीं देती। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली। बट जो सीगल है लेज के ऊपर बैठा हुआ, वो बहुत उदासी से आवाज़ें करता रहा, अपनी माँ से डिमांड करता रहा कि मुझे खाना दे दो, मुझे खाना दे दो। एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम। और एक ही मिनट के बाद क्या होता है कि ये जो सीगल यहाँ पे बैठा है ये बहुत खुशी से चिल्लाता है। अब वो खुशी से क्यों चिल्लाता है? क्योंकि जो उसकी मदर है, his mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it। क्योंकि उसकी माँ को शायद उस पे तरस आ गया था और वो अपनी चोंच में थोड़ा सा फिश का टुकड़ा लेके आ रही है उसके पास, उस सीगल के पास। He leaned out eagerly। अब वो बहुत ही एक्साइटमेंट से, ईगरली मीन्स एक्साइटमेंट से, वो सीगल ऊपर की ओर उठता है, बाहर की तरफ आता है। टैपिंग द रॉक विद हिज फीट। और जिस रॉक के ऊपर वो बैठा है उसको टैप करता है, मतलब बहुत ही खुशी के साथ वो उछलता है, अपने पैरों से टैपिंग करता है। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस। और जैसे ही उसकी माँ उसके पास वो फिश का टुकड़ा लेके आ रही है, वो उसके नज़दीक नज़दीक जाने की कोशिश करता है, बट रहता वो अभी उसी चट्टान के ऊपर ही, उसी लेज के ऊपर ही है वो। बट व्हेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम
शी हॉल्टेड। बट क्या होता है, एकदम से अभी वो एकदम उसके पास में पहुंच जाती है उसकी मदर, इस सीगल की मदर, यहाँ देखिए, तो वो वहाँ पे स्टॉप हो जाती है। हॉल्टेड मीन्स स्टॉप। एंड हर विंग्स मोशनलेस, और जो उसके विंग्स होते हैं वहीं स्टेबल कर जाते हैं, मोशनलेस, वो फ्लैप नहीं कर रहे होते उसके विंग्स। एंड द पीस ऑफ द फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, और जो उसके मुंह में जो फिश का टुकड़ा है, इट वॉज ऑलमोस्ट विद इन द रीच ऑफ हिज बीक। ये मुंह में जो उसका टुकड़ा है वो एकदम इस सीगल के पास में पहुंच जाता है, ऑलमोस्ट उसकी रीच में, उसकी पहुंच में होता है। He waited a moment in surprise. अब जो सीगल है वो एक पल के लिए वेट करता है बहुत हैरानी से, wondering why she did not come nearer, और हैरान हो जाता है कि उसकी माँ उसके लिए फिश लेके आई है बट उसके पास क्यों नहीं आ रही। And then maddened by hunger he dived at the fish, और क्योंकि वो इतना ज़्यादा भूखा होता है, उसे इतनी ज़्यादा भूख लगी होती है कि वो पागल हो जाता है भूख के कारण, और एकदम से उस फिश के टुकड़े के ऊपर झपट पड़ता है। With a loud scream he fell outwards and downwards into the space. अब वो उस लेज के ऊपर उड़ जाता है, एंड विद अ लाउड स्क्रीम, एक बहुत ही चिल्ला के, बहुत ऊंची चीख के साथ, he fell outward and downward into the space. अब वो उस लेज को वो पार कर चुका है, उसने जंप कर लिया उस फिश के टुकड़े को पकड़ने के लिए, एंड he felt कि वो उस लेज से बाहर की तरफ और नीचे की तरफ स्पेस में पहुंच गया है। Then a monstrous terror seized him. तो जैसे ही वो फील करता है कि उसने उस लेज को छोड़ दिया एंड ही इज इन द स्पेस, वो खाली जगह में है, तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेरर, बहुत ही स्ट्रॉन्ग डर उसे आके पकड़ लेता है। दैट मीन्स ही वॉज कॉट इन अ स्ट्रॉन्ग फियर एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और एकदम से उसका जो हार्ट बीट है वो रुक जाती है। ही कुड हियर नथिंग, और उस टाइम उसे लगता है कि मेरी लाइफ ख़त्म, और उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता। बट इट ओनली लास्टेड अ मोमेंट, बट ऐसा सिर्फ एक ही पल के लिए, एक ही मिनट के लिए रहा। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, और नेक्स्ट मोमेंट वो फील करता है कि जो उसके विंग्स हैं दे वर स्प्रेडिंग आउटवर्ड्स, उसके विंग्स फ्लैप कर रहे हैं, बाहर की तरफ आ रहे हैं, जैसे इकट्ठे नहीं है, दे वर जस्ट फ्लैपिंग, और वो उड़ रहा है। द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स, और ही कुड ऑल्सो फील कि जो हवा है वो उसकी चेस्ट को टच कर रही है, चेस्ट पे जो फेदर्स हैं उन्हें टच करती हुई जा रही है। देन अंडर हिज स्टमक ही कुड ऑल्सो फील द एयर अंडर हिज स्टमक एंड देन अगेंस्ट हिज विंग्स, और साथ में साइड बाय साइड ही ऑल्सो कुड फील द विंड अगेंस्ट हिज विंग्स, अपने पंखों को काटती हुई, वो ऐसा कि हवा उसके पंखों को काटती हुई जा रही है। He could feel the tips of his wings cutting through the air. जैसे कि अभी बताया मैंने कि उसके विंग्स भी फील कर रहे थे, he was also feeling कि उसके विंग्स जो हैं हवा को काट के आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, and he was not falling headlong, और अब वो गिर नहीं रहा था कंफ्यूज्ड पोजीशन में, अनकंट्रोल्ड वे से वो गिर नहीं रहा था, rather he was having full control on his body and feathers. He was soaring gradually downwards and outwards. Soaring means flying. अब वो वैसे होता है soaring ऊंचा उड़ना, तो यहाँ पे ये है कि he was soaring gradually downwards and outwards. वो बाहर की तरफ और थोड़ा नीचे की तरफ वो उड़ रहा था। He was no longer afraid. अब उसे बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। He just felt a bit dizzy. बट डर तो नहीं लग रहा था, बट ही वॉज फीलिंग डिजी। डिजी क्या होता है? चक्कर आना, फीलिंग गिडी। कि भूख की वजह से ही वॉज फीलिंग अनकम्फर्टेबल एंड उसको चक्कर आ रहे थे। ही वॉज लूजिंग हिज बैलेंस। अब क्यों चक्कर आ रहे थे? क्योंकि उसने बहुत देर से कुछ खाया नहीं था। दैट्स वाई ही वॉज फीलिंग गिडी और डिजी। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोर्ड अपवर्ड्स। फिर उसने विंग्स को फ्लैप किया, कोशिश की, एंड बिकॉज नाउ ही वॉज हैविंग फुल कंट्रोल ओवर हिज बॉडी, सो उसने अपने विंग्स को फ्लैप किया एक बार फिर से, और ऊंचाई की तरफ वो उड़ पड़ा। गा 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 गोकुला। His mother swooped past him, her wings making a loud noise.
अब वो हिम्मत करके वो तो उड़ गया सीगल, और साइड बाय साइड उसकी मदर भी आवाज़ करती हुई उसके साथ साथ वहाँ से निकली। हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज, और उसके जो मदर के जो विंग्स थे वो बहुत ही तेज़ आवाज़ कर रहे थे। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, अब उसकी मदर ने अपनी आवाज़ें निकाली ऐसे, तो सेम वे उस सीगल ने भी रिप्लाई किया अपनी मदर को वैसे ही स्क्रीम करते हुए, चिल्लाते हुए, आवाज़ करते हुए। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, और फिर उसके पापा भी आ जाते हैं। ही ऑल्सो फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, अपनी आवाज़ें निकालते हुए उसके ऊपर की तरफ फ्लाई करते हैं। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, और उसके भाई बहन उसके इधर उधर चारों तरफ जो है, जैसे 2 भाई थे 1 बहन, तो उसके आगे पीछे यहाँ पे वो घूमना शुरू करते हैं फ्लाई करते हुए। एंड वाई डूइंग curveting and banking and soaring and diving. Now these are the positions कि किस तरह से ये birds fly करते हैं। Curveting means leaping like a horse, जैसे ऊपर नीचे, तो इस तरह से round round circular motion like this way, तो इस तरह से ये fly कर रहे हैं curveting। And banking means flying with one wing higher and one wing डाउनवर्ड्स, एक जो उनका पंख है ऊपर और एक पंख नीचे। एंड देन सोरिंग, दैट मीन्स फ्लाइंग हाई इन द एयर, एंड डाइविंग, जैसे पानी की तरफ एकदम डाउनवर्ड्स, डाइविंग डाउनवर्ड्स। सो याद रखना है आपको, कविटिंग लाइक अ हॉर्स इस तरह से, एंड जैसे हॉर्स जंप करता है लीपिंग लाइक अ हॉर्स, और एक पंख ऊपर एक पंख नीचे, ये है बैंकिंग का। और जो दूसरे, ये आपने स्काई में कई बार देखा होगा बहुत सारे पक्षियों को उड़ते हुए। सोरिंग मीन्स अपवर्ड एंड डाइविंग मीन्स डाउनवर्ड, जिस तरह से ये फ्लाई करने लगे। देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, और उस मोमेंट वो जो सीगल था वो पूरी तरह से भूल गया कि कभी ऐसा भी टाइम था कि वो उड़ पाने में असमर्थ था। ही वॉज नॉट एबल टू फ्लाई and commanded himself to dive and soar and curve, shrieking shrilly। और इस मोमेंट जब वो उड़ पा रहा था तो उसने ये सारे मोशंस को, सारे फ्लाइंग मोशंस को उसने ऑप्ट किया, डाइविंग, सोरिंग, कर्विंग, और चिल्लाते हुए, खुशी से चीख चिल्लाते हुए ये सारे मोशंस उसने ट्राई किए। ही वॉज नियर द सी नाउ फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, और अब ये सारी चीज़ें, ये तीनों मोशंस तो हो गए, लाइक ये हो गया कमांडेड हिमसेल्फ टू डाइव, सोर, कर्व, सोर एंड कर्व एंड डाइव, नीचे की तरफ हो गया, ऊपर की तरफ उड़ लिया, कर्विंग में उड़ लिया। नाउ ही वाज नियर द सी नाउ, और अब वो समुद्र के पास था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, इसके ऊपर एकदम इसके ऊपर की ओर उड़ रहा था। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन, और अपने सामने वो स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन के ऊपर एकदम उड़ रहा था, तो सीधा जो है समुद्र की तरफ ही वो देख रहा था। He saw a vast green sea beneath him, और उसे अपने नीचे क्या दिखाई दे रहा था, एक बहुत ही बड़ा ग्रीन कलर का सी, समुद्र, with little ridges moving over it, और जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी होता है, सी होता है, तो उसमें हम देखते हैं कि उसके ऊपर वेव्स बनी होती हैं, जैसे पानी चलता है तो इस तरह से वेव्स जो हैं वो चलती हैं। So these are known as ridges. And he turned his beak sideways and cawed amusedly, तो फिर उसने अपना चेहरा घुमाया, अपनी बीक को साइड की तरफ टर्न किया, एंड स्टार्टेड कॉइंग amusedly, कॉ करना मतलब अपनी आवाज़ निकालना, कॉ करना, एंड amusedly हैप्पीली। His parents and his brothers and sisters had landed on this green flooring ahead of him. अब उसके आगे उसके जो पेरेंट्स थे, उसके ब्रदर्स थे, उसकी सिस्टर थी, दे हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग, और उनके उसके आगे ये जो सारे उसके भाई बहन और जो उसके पापा थे, उसके पेरेंट्स थे, मम्मी पापा थे, वो इस सी के ऊपर फ्लोट कर रहे थे। लैंडेड मतलब वो बैठ गए थे इस ग्रीन फ्लोरिंग के ऊपर जो उनके सामने थी। ग्रीन फ्लोरिंग किसकी? पानी की ग्रीन फ्लोरिंग। दे वर जस्ट फ्लोटिंग ऑन इट। लैंडेड मीन्स वहाँ पे बैठ गए थे, किस तरह से? फ्लोट कर रहे थे, विद देयर फीट मूविंग स्लोली,
और बैठना उनके लिए ये कि अपने जो फीट है वो थोड़े थोड़े मूव कर रहे थे और उसके ऊपर ऐसे फील हो रहा था सामने वाले इंसान को देखते हुए कि वो वहाँ पे उस पानी के ऊपर बैठे हुए हैं। दे वर बैकनिंग टू हिम, बैकनिंग मीन्स कॉलिंग, उसको भी बुला रहे थे वो, कॉलिंग श्रीली, और चिल्लाते हुए, अपनी आवाज़ें करते हुए, बहुत ही खुशी की आवाज़ों के साथ वो उसे भी बुला रहे थे कि तू भी हमारे साथ आके बैठ जा। He dropped his legs to stand on the sea, on the green sea, और उसने अपनी जो लेग्स थी वो उस पानी के ऊपर रखी, ग्रीन सी के ऊपर, उस सीगल ने भी रखी जिसकी फर्स्ट फ्लाइट थी। And his legs sank into it, but he was not able to move that way, तो उसकी जो लेग्स थी वो उसमें पानी में डूबनी शुरू हो गई। He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings. और इस टाइम वो डर गया एंड ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट, और उसने और चिल्ला पड़ा क्योंकि उसे ऐसा लगा कि वो डूब जाएगा। एंड अटेम्प्टेड टू राइज, और फिर उसके बाद वो अपने विंग्स को फ्लैप करते हुए फिर से वो उड़ने लग गया ऊपर की तरफ। बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विद हंगर एंड ही कुड नॉट राइज। बट इस टाइम वो इतना थक चुका था भूख के कारण और इस एक्सरसाइज के कारण। ही वॉज टायर्ड एंड वीक विद हंगर, वो भूख के कारण बहुत थक चुका था और कमज़ोर हो चुका था। एंड ही कुड नॉट राइज, वो ऊपर की तरफ ज़्यादा नहीं उड़ पाया। एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज एंड ऑल्सो ही वॉज टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड, उसकी हिम्मत ख़त्म हो चुकी थी इतना उड़ने के बाद। हिज फीट सैंक इन टू द ग्रीन सी एंड देन हिज बेली टच्ड इट, और उसके जो पैर थे इसीलिए वो पानी के अंदर डूबे ऑन द ग्रीन सी में। एंड उसकी जो बेली थी, उसका जो पेट था, उस पानी को वो टच करने लगा। अब जैसे उसने उड़ने की कोशिश की, ही वॉज नॉट एबल टू फ्लाई, तो फिर से दोबारा उस ग्रीन सी के ऊपर आ गया, तो उसके पैर जो थे पानी में डूब गए एंड उसकी जो बेली थी वो उस पानी को टच कर रही थी और ऐसा फील हो रहा था कि वो भी वहाँ पे बैठा है। एंड ही सैंक नो फार्दर, और इसके बाद वो नहीं डूबा, मतलब उसके सिर्फ पैर ही डूबे और नहीं उसकी बॉडी जो थी वो फ्लोट कर रही थी। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, और वो इसके ऊपर तैर रहा था। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, प्रेजिंग हिम, एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश। और उसके बाद क्या हुआ, ही वॉज, जब वो उसने सारे मोशंस ट्राई कर लिए ये फ्लाइंग के, अब ये फ्लोटिंग का रह गया था, तो नाउ ही वॉज he got success in floating over the sea also, and around him his family was screaming, और उसके चारों तरफ जो उसकी जो फैमिली थी वो स्क्रीम कर रही थी, बहुत खुशी से आवाज़ें प्रोड्यूस कर रही थी। एंड दे वर प्रेजिंग हिम, उसके पेरेंट्स, उसके ब्रदर सिस्टर, दे वर ऑल प्रेजिंग हिम, एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और वो अपनी बीक से, अपनी चोंच के साथ वो सब उसे डॉग फिश के जो स्क्रैप्स थे, पीसीस थे, वो उसे दे रहे थे, ऑफर कर रहे थे। He had made his first flight. So this way he had made his first flight. He got success in making his first flight. So अपने डर के ऊपर काबू पाके उसने, चाहे किसी भी तरह से, चाहे वो उस भूख के तड़फ के कारण, he was able to get success in his first flight. अब इसमें उसकी मदर का बहुत बड़ा रोल था कि उसके पेरेंट्स ने, उसकी मदर ने बहुत पेशेंस रखी, उसको अवॉइड किया, शायद वो उसके अच्छे के लिए कि वो इसी तरह से जो है अपने डर के ऊपर काबू पाएगा तो अपनी भूख की वजह से या जैसे भी किसी भी कोई भी रीज़न रहे तो वो उड़ने में सफल होगा। सो विद दिस द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर चैप्टर इज फिनिश. सो आई होप you have understood it well, and thank you and have a nice day.